जय श्री राधे गोविंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन कर्म में, जहां हम सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को समझने का प्रयास करेंगे। दुखों का नाश करने वाले और सारी सृष्टि का पालन करने वाले भगवान श्री गणेश की वंदना करते हुए और ज्ञान की देवी माता सरस्वती का आशीर्वाद लेकर अपने गुरुदेव के श्री चरणों को प्रणाम करती हूँ। अब मैं भगवान की श्रद्धा और भक्ति के साथ कार्तिक मास की कथा 21वां अध्याय सुनाती हूँ। ध्यानपूर्वक सुने। 20वें अध्याय में हमने जाना कि कलहा पुनर्जन्म में क्या थी। अब आगे सुनते हैं। विष्णु पूजन और व्रत कार्तिक का है महान, विप्र धर्मदत्त इस तरह पाया गण से ज्ञान। नारद जी बोले, इस प्रकार गणों के वचन सुनकर और विस्मित होकर दंडवत करके धर्मदत्त बोले, सब मनुष्य यज्ञ दान तीर्थ तप से विपदा नाशक विष्णु का आराधना करते हैं। उनमें विष्णु को प्रसन्न करने और सामीप्य दे क्या ऐसा कोई पूजन है जिसके करने से सब यज्ञादिक सफल हो जाए। गण बोले, हे विप्रवर, तुमने यह अच्छा प्रश्न किया है। एक प्राचीन वृत्तांत हम कहते हैं, एकाग्र चित्त होकर सुनो। कांचीपुरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा था। इसके ही नाम से चोल देश प्रसिद्ध हुआ। उसके राज्य में कोई आदमी दरिद्र, दुखी, पाप बुद्धि और रोगी नहीं था। असंख्य यज्ञ करने वाले उस चोल के स्वर्ण यज्ञ स्तंभ से ताम्रपणी नदी के दोनों किनारे चैत्र रथ नाम के कुबेर की तरह शोभायमान थे। एक समय वह राजा अनंत शयन को गया, जहाँ की योग माया के आश्रम में भगवान से सैया पर शयन करते थे। उसने वहाँ लक्ष्मीपति भगवान का मोतियों और सुंदर स्वर्ण के फूलों से पूजन किया और दंडवत प्रणाम करके वहाँ बैठ गया। तब उसने हाथ में तुलसी और जल लिए कांचीपुर में रहने वाले विष्णु भक्त को देखा। रहने वाले विष्णु भक्त को भगवान को स्नान कराते और तुलसी पात्र से पूजन करते पाया। उनके ऊपर ब्राह्मण द्वारा चढ़ाए तुलसी दल से उसके रत्न ढक गए। यह देख राजा कुपित होकर बोला, यहाँ माणिक सुवर्ण से मैंने पूजा की है। विष्णुदास, वह सब तुलसी पत्रों से तुमने क्यों ढक दिया? तू विष्णु की भक्ति नहीं जानता है, ढोंगी है, जो तू मेरी शोभा युक्त पूजा को ढकता है। तब वह ब्राह्मण राजा के गौरव को तुच्छ समझकर बोला, हे राजन, तू भी भक्ति को नहीं जानता, तुझे राज्य लक्ष्मी का घमंड है। तूने पहले कितना विष्णु व्रत किया है। गण बोले, ब्राह्मण का वचन सुनकर और हंसकर राजा गर्व सहित वचन कहने लगा कि जो तू भक्ति का गर्व करता है तो बता, तुझ दरिद्री की भक्ति कितनी है। विष्णु को प्रसन्न करने वाले यज्ञ दान आदि तूने नहीं किए और न ही पहले तूने कोई मंदिर ही बनवाया। ऐसे ही भक्ति का तुझे घमंड है। अब सब उपस्थित जन देखते रहे कि विष्णु मुझको दर्शन देते हैं कि इसको, तभी हम दोनों की भक्ति मालूम हो जाएगी। यह कहकर राजा ने राजगृह में जाए मृदुल ऋषि को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ आरंभ कर दिया। उस यज्ञ में बहुत से ऋषि आए, बहुत सा अन्न धन संपत्ति लगाया गया। विष्णुदास ने भी उसी मंदिर में ठहर कर विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी का वन लगाया और एकादशियों के दिनों में द्वादशाक्षर मंत्रों, षोडशोपचार और नृत्य गीत आदि मंगलों से विष्णु की नित्य पूजा करने लगा। चलते में, भोजन में, शयन में सदा विष्णु को स्मरण करता रहता और समदृष्टि होकर सब में भगवान विष्णु को देखता। विष्णु की प्रसन्नता के लिए माघ एवं कार्तिक मास के विशेष नियम करके व्रत करने लगा और फिर उनके उद्यापन भी पूर्ण किए। इस समस्त इंद्रियों को वश में करके भगवान का आराधन करते हुए राजा चोल और विष्णुदास को बहुत समय व्यतीत हो गया। जय श्री राधे गोविंद। इसी के साथ 21वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो भगवान श्री राधे गोविंद की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। कार्तिक के ठाकुर की जय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस कार्तिक महात्म्य की कथा जो कि पद्म पुराण से ली गई है और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।